हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, सपोज करो ये कोई प्लेन है आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू। ये नॉर्मल वेक्टर है इसका प्लेन का। ओके, मान लेते हैं ये लाइन है R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी। लाइन का पैरेलल वेक्टर है B। मान लेते हैं कि ये लाइन इस प्लेन के साथ थीटा एंगल बनाती है, ये थीटा एंगल बनाती है। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड लाइन ये रह जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन मीन्स एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड लाइन। तो हमें नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एक वेक्टर हो गया हमारा n और दूसरा वेक्टर हो गया हमारा b। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? कोस थीटा इज इक्वल टू b वेक्टर b डॉट वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बट यहाँ थीटा कितना हमारे पास? तो यहाँ थीटा हमारे पास कितना है? 90 माइनस थीटा। यहाँ एंगल होगा 90 माइनस थीटा। एंगल बिटवीन b एंड n 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा, सो कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा। सो साइन थीटा आ गया वेक्टर b डॉट वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन। नाउ केस आता है अब कि व्हेन लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल। देखिए, व्हेन ए लाइन पैरेलल टू प्लेन, फर्स्ट कंडीशन हमारी कि जब लाइन प्लेन के पैरेलल हो। तो देखिए, सपोज करो कि ये प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, ठीक है, इसका नॉर्मल वेक्टर n है, लाइन पैरेलल टू प्लेन। सो लाइन, ये लाइन है पैरेलल टू प्लेन है। सो देखिए, लाइन का पैरेलल वेक्टर b है। तो यहाँ से हम देखें तो ये नॉर्मल है इस b पर, लाइन पर भी क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो देयरफॉर, तो इसका मतलब है कि b है वो परपेंडिकुलर होगा n पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि b डॉट n इज इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो कंडीशन हमें मिल गई, जब लाइन प्लेन के पैरेलल होगा तो कंडीशन मिलेगी b डॉट n इज इक्वल टू 0। अगला केस है कि व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, व्हेन ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए प्लेन। तो लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस कंडीशन को देखें। अब देखो, यहाँ पर मान लेते हैं ये प्लेन है हमारे पास, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है n। लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो लाइन को इस तरह से रखेंगे, ये लाइन का पैरेलल वेक्टर b। तो यहाँ से हम देखें कि लाइन है ये परपेंडिकुलर है प्लेन पर। सो क्लियरली हमें दिख रहा है कि n और b दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वेक्टर b है, देयरफॉर वेक्टर b पैरेलल हो गया वेक्टर n के। तो इट मीन्स कंडीशन क्या बनी? b इज इक्वल टू लैम्बडा n। ये कंडीशन बनी। जब लाइन और प्लेन दोनों परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन बनी b इज इक्वल टू लैम्बडा n। या फिर आप कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर, वेक्टर n और वेक्टर b दोनों पैरेलल हैं, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगी? 0। तो b क्रॉस n 0। तो दूसरी कंडीशन आ जाएगी b क्रॉस n इज इक्वल टू 0। जब लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर n इज इक्वल टू 0। ओके,
इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन लाइंस। मान लीजिए कोई प्लेन है, ये हमने कोई प्लेन लिया, ये कोई प्लेन है, इस पर कोई जर्नल पॉइंट है, तो हमने जर्नल पॉइंट लिया P। P इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन जिसका पोजीशन वेक्टर R, तो इसका पोजीशन वेक्टर हमने R मान लिया। कहता है ये प्लेन दो लाइंस के पैरेलल है, तो कोई भी दो लाइन हम ले लें, जैसे मान लो एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है, ये दोनों एक पॉइंट से पास हो रही हैं, तो प्लेन का जो पासिंग पॉइंट है वो आपका, इसका पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं A, कि प्लेन A से पास हो रही है तो लाइन भी A से पास हो रही है, तो हम इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं A। मान लेते हैं इस लाइन का पोजीशन पैरेलल वेक्टर हो जाएगा B और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है C, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि लाइन प्लेन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है और दो लाइंस के पैरेलल है, क्योंकि ये लाइन प्लेन के पैरेलल होंगी, क्यों, बिकॉज दीज लाइन लाइज इन द प्लेन, सो दीज लाइंस आर पैरेलल टू द प्लेन। तो देखो यहाँ से हम क्या करें कि भाई AP को ज्वाइन कर दें, इस AP वेक्टर को हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, A से P को हम ज्वाइन करें, तो हमें क्लियरली इस फिगर से दिख रहा है कि हमारे पास तीन वेक्टर हैं। कौन कौन से तीन वेक्टर हैं? वेक्टर AP, वेक्टर B, वेक्टर C आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है। तो देखो ये वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसलिए कोप्लेनर हैं। तो क्या होगा, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट AP डॉट B क्रॉस C ये 0 होगा, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है जब वेक्टर हैं कोप्लेनर होंगे, 2, 3 और मोर वेक्टर्स आर कोप्लेनर, देन इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। तो AP वेक्टर देखो क्या बना, AP वेक्टर क्या बनेगा, यहाँ से अगर हम देखें AP वेक्टर अगर हम बनाएं तो AP वेक्टर क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो P का पोजीशन वेक्टर R है और A का पोजीशन वेक्टर A है, तो R माइनस A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन लाइंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनाएं कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन लाइंस। तो कार्टेशियन इक्वेशन देखिए, अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इसी की हम कार्टेशियन इक्वेशन बनाएं। तो देखो हम इसी की कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं कि ये प्लेन है, ये इसका जर्नल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, z। मान लेते हैं कि ये प्लेन पॉइंट A से पास हो रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1, z1, ये कोऑर्डिनेट हमने मान लिया। अब ये दो लाइन से भी के पैरेलल है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू टू लाइंस। तो एक लाइन हम ले लेते हैं ये और एक लाइन ले लेते हैं ये, इसका पैरेलल वेक्टर B, इसको हम मान लेते हैं B1i प्लस B2j प्लस B3k, ये कोई वेक्टर है। और इसका पैरेलल वेक्टर हम ले लेते हैं C, तो C जो पैरेलल वेक्टर है, तो C को हम मान लेते हैं C1i प्लस C2j प्लस C3k, ठीक है, ये वेक्टर हमने ले लिया। तो ज्वाइन करें AP, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि तीन वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर AP, वेक्टर B और वेक्टर C आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है। अब देखो कोप्लेनर हैं तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 बनेगी, AP डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, देखिए इसको डेटर्मिनेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो डेटर्मिनेंट फॉर्म क्या होगी, देखो AP वेक्टर क्या बनेगा, दो पॉइंट से वेक्टर बनाएं, तो हम AP वेक्टर यहाँ से बनाए, दो पॉइंट से AP वेक्टर बनाएं, तो AP वेक्टर क्या बनेगा भाई, x माइनस x1i, ओके, प्लस y माइनस y1j
और z माइनस Z1 के, ये हमारे पास ये एक वेक्टर बना। तो पहले AP के कंपोनेंट लिख दें, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस Z1। अब फिर वेक्टर B के कंपोनेंट है B1, B2, B3। अब C के कंपोनेंट लिखें C1, C2, C3। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इस तरह से हम बनाएंगे इसकी। तो ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी, इस तरह से बनेगी। इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन। देखो ये कोई प्लेन है, इसका जर्नल पॉइंट हम P लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर R। ओके, कहता है ये प्लेन 2 पॉइंट से पास होती है और एक लाइन के पैरेलल है। तो 2 पॉइंट से पास करा दो, तो कोई भी 2 पॉइंट इस प्लेन के अंदर ले लो, पॉइंट A और पॉइंट B। ओके, ये इससे पास हो रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर हम क्या ले लें, A का पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं A और B का पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं B। और एक लाइन है, एक इसके अंदर लाइन है, तो लाइन का पैरेलल वेक्टर हम ले लेते हैं C। लाइन का पैरेलल वेक्टर हम ले लेते हैं C। तो देखो P को किसी एक पॉइंट से कनेक्ट करो, P को जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया A से, फिर A को कनेक्ट कर देंगे B से। तो इस प्लेन के अंदर हमें 3 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो 3 वेक्टर कौन कौन से हैं, एक तो वेक्टर AP है, एक वेक्टर AB और एक वेक्टर आपका C। तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो वेक्टर AP, वेक्टर AB और वेक्टर C आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है। सो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट AP डॉट AB क्रॉस C ये 0 होगा। तो AP वेक्टर बनाएंगे तो बनेगा R माइनस A। AP वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, R माइनस A। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A डॉट AB वेक्टर बनाइए। AB वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, AB वेक्टर क्रॉस C। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू ए लाइन। ओके, अब देखो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन, ये तो हमारी वेक्टर इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन हमें मिली है ये वेक्टर इक्वेशन मिली है। अब कार्टेशियन इक्वेशन हम बनाना चाहें तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए देखिए क्या करेंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट देखें, जैसे ये प्लेन है तो जर्नल पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट तो x, y और z होगा। ये पॉइंट A इससे पास हो रही है तो इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 ले लेते हैं। और दूसरा पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट हम x2, y2 और z2 ले लेते हैं। और ये जो लाइन है इसका पैरेलल वेक्टर C है, तो C वेक्टर हम मान लेते हैं C1i प्लस C2j प्लस C3k, ये हम इसमें मान लेते हैं। तो देखो एक वेक्टर बनेगा AP और एक वेक्टर बनेगा AB। तो 3 वेक्टर है हमारे पास, AP, AP, AB और वेक्टर C आर कोप्लेनर है ये। तो इसलिए इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट AP डॉट AB क्रॉस C कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से चेक करें, इसको देखें कि भाई डेटर्मिनेंट फॉर्म अगर हम इसकी बनाएं तो देखो डेटर्मिनेंट फॉर्म क्या बनेगी। AP वेक्टर बनाए तो x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, ये तो बन गया हमारा AP वेक्टर। AB वेक्टर, अब वेक्टर AB बनाए तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। वेक्टर C के कंपोनेंट आ जाएंगे C1, C2 और C3। तो दिस इज द वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू 2 पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन फर्स्ट, शो दैट लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर। लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। तो देखो लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन
तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 361, 361। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, ये प्लेन की इक्वेशन है। तो प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड इनके कोफिशिएंट क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो 3, 6 और 1 ये इसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल आ गए। हमें प्रूव करना है लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कब होती है। देखो ये प्लेन थी और ये इसका नॉर्मल वेक्टर हमने लिया, ये कोई लाइन है जो प्लेन के परपेंडिकुलर जिसका पैरेलल वेक्टर बी है। तो यहाँ से हम देखें कि लाइन और प्लेन दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो नॉर्मल है वो लाइन के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो इसका मतलब है कि बी और एन दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो लाइन, अब क्योंकि फॉर लाइन एंड प्लेन परपेंडिकुलर दिखाना है तो यहाँ क्लियरली हम फिगर से देख सकते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर एन दोनों पैरेलल हैं, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। तो बी क्रॉस एन निकाल लेंगे सबसे पहले हम। तो बी क्रॉस एन निकालो, आई जे के वेक्टर बी किससे बनेगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, लाइन के डायरेक्शन रेशियो से 3i + 6j + 1k। और नॉर्मल वेक्टर किससे बनेगा, नॉर्मल वेक्टर बनेगा प्लेन के डायरेक्शन रेशियो से 3i + 6j + 1k। तो देखो बी के कंपोनेंट हैं 3, 6, 1 और एन के कंपोनेंट हैं 3, 6, 1। आप देख रहे हैं किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। क्यों 0 क्यों हुआ, क्योंकि डिटर्मिनेंट की सेकंड रो और थर्ड रो सेम है, आइडेंटिकल है। तो बिकॉज R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी, 0। तो बी क्रॉस एन 0 आता है। तो हेंस आप कह सकते हैं कि लाइन इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू प्लेन, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये हमें इसमें शो करना था। नंबर 4 है ये, शो दैट लाइन R इज इक्वल टू I + j + लैम्बडा इंटू 2i + j + 4k लाइज इन द प्लेन R डॉट I + 2j - k इज इक्वल टू 3। हमें प्रूव करना है कि ये लाइन इस प्लेन के अंदर लाई करती है। तो लाइन लाइज इन द प्लेन, देखो लाइन प्लेन के अंदर लाई करेगी तो दो कंडीशन बनेगी, व्हेन ए लाइन लाइज इन द प्लेन, व्हेन ए लाइन लाइज इन प्लेन, तो देयरफॉर बी डॉट एन इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट एन इज इक्वल टू क्यू। तो ये दो कंडीशन बनेगी जब कोई लाइन प्लेन के अंदर लाई करेगी, तो ये दो कंडीशन हमें चेक करनी है, प्रूव करनी है। अगर ये दोनों कंडीशन प्रूव हो जाती है तो हम कहेंगे लाइन लाइज इन द प्लेन है। तो देखो वेक्टर बी तो हमें किससे मिलेगा, भाई लाइन से मिलेगा। तो देखो यहाँ पर लाइन से वेक्टर ए, देखो भाई लाइन से वेक्टर ए हमारे पास है, वेक्टर ए लाइन से मिलेगा, ये वेक्टर ए हमारा I + j, और वेक्टर बी ये लाइन से मिलेगा, पैरेलल वेक्टर है लाइन का 2i + j + 4k। अब नॉर्मल वेक्टर हमें मिलेगा प्लेन से, तो प्लेन से नॉर्मल वेक्टर, तो ये प्लेन है तो इसका नॉर्मल वेक्टर है I + 2j - k, और क्यू हमारे पास है R डॉट एन इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करें तो क्यू आ जाएगा 3, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन अगर हम इसको कंपेयर करें R डॉट एन इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करें इसको, तो n वेक्टर तो हमारा I + 2j - k और क्यू हमारे पास आ गया 3। ठीक है, अब देखो a डॉट n निकालो, a डॉट n, a हमारे पास है I + j डॉट n हमारे पास है I + 2j - k। इसको सोल्व किया तो कितना आएगा, I डॉट I 1, j डॉट 2j 2 + 0, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो दिस इज इक्वल टू क्यू हमारे पास कितना आ गया 3। तो देखिए दिस इज इक्वल टू क्यू, ये 3 किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की। तो एक कंडीशन तो हमने प्रूव कर दी, a डॉट n इज इक्वल टू क्यू, प्रूव हो गया भाई। ओके, तो ये तो प्रूव हो गई, क्लियर, a डॉट n है हमारा वो क्यू आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या दिखानी, b डॉट n इज इक्वल टू 0।
तो देखो बी डॉट एन बी हमारे पास है 2i प्लस जे प्लस 4k डॉट एन एन हमारे पास है i प्लस 2j माइनस के i प्लस 2j माइनस के। तो डॉट प्रोडक्ट करें 2i डॉट आई 2 j डॉट 2j 2 4k डॉट तो ये माइनस का 4 दिस इज इक्वल टू 0। सो बी डॉट एन भी कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो बी डॉट एन ये 0 आ गया। क्लियर। तो ए डॉट एन क्या हुआ आ गया हमारे पास प्रूव हो चुका है। बी डॉट एन भी कितना आ गया 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं हेंस लाइन लाइज इन द प्लेन। सो हेंस लाइन लाइज इन द प्लेन। हेंस लाइन लाइज इन प्लेन। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू द पॉइंट 3 4 1 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। लाइन पास थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो एक पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो पहले एक पॉइंट से लाइन की इक्वेशन बना लें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू थ्री 4 1 क्या बनेगा x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, वेयर ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी क्या हैं डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके लाइन के। तो यहाँ पर लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी ले लिया। अब कहता है लाइन है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो देखिए लाइन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो देखिए प्लेन हमारे पास ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया और ये लाइन है। लाइन का पैरेलल वेक्टर बी होता है। तो यहाँ से हम एक बात तो देख रहे हैं कि लाइन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर बी और वेक्टर एन दोनों क्या हैं पैरेलल हैं। तो वेक्टर बी है वो वेक्टर एन के पैरेलल रहेगा। तो यहाँ हम कंडीशन लिखें क्योंकि लाइन है, सिंस लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो नॉर्मल वेक्टर है वो पैरेलल होगा बी के। ये नॉर्मल वेक्टर है वो बी के पैरेलल हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि b इज इक्वल टू वेक्टर b इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर n। ओके, तो b हमारे पास क्या है, b वेक्टर कहाँ से बनेगा डायरेक्शन रेशियो से। तो b वेक्टर बनाए यहाँ से, b वेक्टर आपका डायरेक्शन रेशियो पैरेलल लाइन के हैं, तो यहाँ से वेक्टर b बन जाएगा। तो वेक्टर b बनेगा डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये हमारा पैरेलल वेक्टर से, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो से पैरेलल वेक्टर बन गया। अब नॉर्मल वेक्टर क्या है, देखो नॉर्मल वेक्टर किससे बनेगा डायरेक्शन रेशियो प्लेन। तो देखो जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज, तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हमें क्या दे रखा है, तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज बना लेते हैं यहाँ पर। देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन हमारे पास ये दे रखी है। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट प्लेन के अंदर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। तो x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -1 और z हमारे पास है 0, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल वेक्टर बन गया हमारे पास 3i माइनस जे प्लस 0 के, तो ये नॉर्मल वेक्टर बन गया। तो रख दे यहाँ पर वेक्टर b हमारे पास है a इंटू आई प्लस b इंटू जे प्लस c इंटू के, दिस इज इक्वल टू लेमडा इंटू n वेक्टर 3i माइनस जे प्लस 0 के। तो यहाँ से देखो ए आई प्लस बी इंटू जे प्लस सी इंटू के इज इक्वल टू लेमडा इंटू 3 लेमडा इंटू आई माइनस लेमडा इंटू जे प्लस ये 0 इंटू के। तो देखो दोनों वेक्टर को हम इक्वेट करें, दोनों साइड को कंपेयर करें, तो इनके स्केलर कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 लेमडा, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस लेमडा और सी इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, हेंस फ्रॉम फर्स्ट से देखो, तो हेंस फ्रॉम फर्स्ट, तो देखिए यहाँ से हेंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, तो देखो फर्स्ट के अंदर आप ये रखें वैल्यू, तो x माइनस 3 अपॉन ए 3 लेमडा, y माइनस 4 अपॉन बी माइनस लेमडा और z माइनस 1 अपॉन सी
सी आपके पास है 0, दैट इज़ हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए लैम्बडा से सभी को हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, x-3/3 y-4/-1 z-1/0, तो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आएगी। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी ले सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम अपना तरीका चेंज कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी ले सकते हैं कि देखिए यहाँ से कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो देखिए पैरेलल, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। तो बी लाइन की डायरेक्शन रेशियो ABC है और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो 3, ये प्रोपोर्शनल होंगे भाई, -1 और C/0, क्योंकि प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास 3, -1 और 0 है और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज के साथ प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन बनाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू क्या मान लोगे, लैम्बडा। तो A इज इक्वल टू 3 लैम्बडा, B इज इक्वल टू -, लैम्बडा, C इज इक्वल टू 0। तो ABC की वैल्यू आ गई, ये ABC की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है, कहता है इसको स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। कौन सी फॉर्म में लिखना है, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। तो स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी। स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है r-a.b×c, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये जो प्लेन की इक्वेशन है ये स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म कहलाती है। इसी इक्वेशन ऑफ प्लेन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है भाई, अब देखो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इट विथ r इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b प्लस म्यू c। दिस इक्वेशन इज नोन एज पैरामेट्रिक फॉर्म है, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। ये जो इक्वेशन है ये पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएगी भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन। ये प्लेन की पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है। तो हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म से कंपेयर करें तो a कितना आएगा, a हमारे पास आ गया 2i-k, b हमारे पास है i और c हमारे पास है i-2j + k। तो हमें इसको स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो हम इसको स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म हमारी ये है। तो क्या चाहिए हमें, r-a चाहिए, b×c चाहिए। तो r-a निकाल लेते हैं पहले। तो r-a देखिए, तो r-a.b×c, तो r-a तो आसानी से निकल जाएगा हमारा, r इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लेन है, -a हमारे पास आ चुका है। तो r-a, तो r-a तो हमारे पास आ गया r-a हमारे पास है 2i-k, ये तो r-a बन गया। अब हमें चाहिए b×c, तो देखो b×c निकालें, i-j-k, b के कंपोनेंट लिखें भाई। तो b के कंपोनेंट लिखो आप, b का कंपोनेंट हो गया 1 0 0, c के कंपोनेंट 1 -2 1। तो सोल्व कर लें, i को हाइड करेंगे, रो और कॉलम में i को हाइड करो, 0 -0, -j को हाइड कर लो रो और कॉलम में, 1 -0, और k को हाइड कर लें रो और कॉलम में, -2 -0। तो क्या आ जाएगा, 0i -j -2k। तो ये b×c आ गया हमारे पास। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, तो स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ, देखिए स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, ये होगा r-a.b×c इज इक्वल टू 0। तो देखो r-a ये आ गया हमारे पास, r-a 2i-k, ओके, डॉट b×c आ गया -j -2k। तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम देखें r की डॉट प्रोडक्ट करें इसके साथ, तो r डॉट -j -2k
डॉट प्रोडक्ट इन दोनों की करेंगे अब 2i माइनस के, इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे माइनस जे माइनस 2k से, तो ये बनेगा r डॉट माइनस जे माइनस 2k माइनस 2i की, i से, i तो है नहीं इसमें, तो k की डॉट प्रोडक्ट कैसे जाएगी, तो -1 की -2 से, तो ये +2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस से मैं इसको माइनस से हम डिवाइड कर लें, ठीक है, हम इसको माइनस से डिवाइड कर लें तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म मिल गई। तो देखिए क्या बना हमारे पास यहाँ से, तो यहाँ से बन जाएगा r डॉट माइनस से डिवाइड कर देंगे j प्लस 2k इज इक्वल टू -2। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसको आप बॉक्स में डाल दें, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। सो आवर क्वेश्चन इज 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेन दीज टू लाइन्स। इन दो लाइन्स को कंटेन करने वाली प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो प्लेन कंटेन द लाइन, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी कॉपी का पेज है। कॉपी का जो पेज है वो प्लेन का काम करेगा, ठीक है, और लाइन उसके अंदर डली होती है पेज के अंदर, तो प्लेन कंटेन द लाइन इसका एक एग्जाम्पल है। तो जो भी नॉर्मल हम प्लेन पर ड्रा करेंगे वो नॉर्मल इन सभी लाइंस पर परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जिस पॉइंट से लाइन पास होगी उस पॉइंट से प्लेन भी पास होगी, इसका मतलब लाइन और प्लेन के पासिंग पॉइंट सेम होंगे। तो दो कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, व्हेन लाइन लाइज इन द प्लेन, और आप कह सकते हैं प्लेन कंटेन द लाइन। जब प्लेन कंटेन द लाइन करेगी तो पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन, और दूसरा पॉइंट पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन बोथ आर सेम, दोनों के पासिंग पॉइंट सेम रहेंगे। तो देखो भाई ये लाइन किससे पास हो रही है, फर्स्ट ये मान लेते हैं लाइन फर्स्ट है और ये मान लेते हैं लाइन सेकंड है। तो फर्स्ट जो लाइन है कहाँ से पास हो रही है, लाइन फर्स्ट पास थ्रो, इसके जो पासिंग पॉइंट हैं वो क्या है, पास थ्रो, ये पासिंग पॉइंट है 1 1 0, एंड डायरेक्शन रेशियो, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है 1 2 -1 1 2 -1। ऐसे ही लाइन सेकंड की हम बात करें, लाइन सेकंड पास थ्रो पॉइंट कहाँ से पास हो रही है 1 1 0 1 1 0, और डायरेक्शन रेशियो इसके हैं -1 1 -2 के, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब देखो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो ये पॉइंट प्लेन पर भी लाई करेगा, इसका मतलब प्लेन भी इस पॉइंट से पास होगी। सो दिस पॉइंट, तो देयरफॉर ये जो पॉइंट है इससे प्लेन की इक्वेशन बना लो। तो पहले हम इस पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन बना लें। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रो 1 1 0, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1, ये इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं इसको। इस पॉइंट से हमने प्लेन की इक्वेशन क्यों बनाई, क्योंकि ये पॉइंट लाइन पर लाई करते हैं और लाइन प्लेन के अंदर लाई करती है, इसलिए ये पॉइंट प्लेन पर भी लाई करेंगे, यानी प्लेन भी इन पॉइंट से पास होगी। तो इसलिए इस पॉइंट से हमने प्लेन की इक्वेशन बनाई। तो ABC प्लेन के डायरेक्शन रेशियो। दूसरी कंडीशन आप फॉलो करें, क्योंकि लाइन लाइज इन प्लेन है तो इसका मतलब नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो नॉर्मल है वो हमेशा लाइन पर परपेंडिकुलर रहेगा। तो नाउ नॉर्मल टू प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइन, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन क्या होगी, तो देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो देखो लाइन प्लेन के डायरेक्शन रेशियो तो ABC है और फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 2 -1, तो 1 इंटू a प्लस 2 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दूसरी लाइन पर आए हम, तो दूसरी लाइन पर देखें तो आ जाएगा -1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी
-2 इंटू सी, ये बनेगा। ये दोनों को ए बी सी के लिए सोल्व कर लें, a अपॉन माइनस बी अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन, देखो a को हाइड कर लें, 2 - 2 -4, ये -1 हो गया। अब b को हाइड करें, 1 माइनस ये -2 हो गया, -1 की -1 से +1 हो जाएगा। c को हाइड करें अब हम, 1 -2, तो यहाँ से आ गया हमारे पास a अपॉन -3 इज इक्वल टू b अपॉन 3 b अपॉन 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इसका, और इज इक्वल टू c अपॉन 3। तो a अपॉन -3 इज इक्वल टू b अपॉन 3 इज इक्वल टू c अपॉन 3। लेट आप इसको क्या मान लो, a अपॉन -3 इज इक्वल टू b अपॉन 3 इज इक्वल टू c अपॉन 3, ये लैम्बडा के इक्वल आता है। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू -3 लैम्बडा, b इज इक्वल टू 3 लैम्बडा, c इज इक्वल टू 3 लैम्बडा। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो यहाँ से अब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन बना ले, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, रखें वैल्यू इसके अंदर, a की वैल्यू -3 लैम्बडा, b की वैल्यू 3 लैम्बडा और c की वैल्यू भी 3 लैम्बडा है अभी, प्लस c की वैल्यू 3 लैम्बडा। तो देखो 3 लैम्बडा से हम इन सबको डिवाइड कर दें, तो 3 लैम्बडा से हम इन सबको डिवाइड करें, तो डिवाइड बाई 3 लैम्बडा, तो ये बनेगा -x - 1 y - 1 z -x + 1 + y - 1 + z इज इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसिल, तो -x + y + z इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ओके।